नमस्कार। ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट के खास सेगमेंट नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यूज में मैं देवेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। No news, only info overviews. आज हम विश्व के एक ऐसे एम्प्लॉय यानी नौकरी पेशा लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो सवाल यह है कि क्या आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश हैं? यह सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि आपका अपनी नौकरी और अपने काम से खुश होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय अपनी जिंदगी में सोने के बाद सबसे ज्यादा वक्त काम करते हुए ही जीता है। संपूर्ण विश्व में हर व्यक्ति अपने जीवन में औसतन 3,390 दिन यानी 9 साल से भी अधिक समय नौकरी या दूसरे काम करते हुए गुजारता है। लेकिन इसके बावजूद आज दुनिया भर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वह अपनी नौकरी से या अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित गैलप नाम की एक मशहूर मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी ने कुछ समय पहले एक बेहद ही चौंकाने वाली नई स्टडी रिपोर्ट रिलीज की, जिसके मुताबिक सभी देशों में लगभग 60% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए महसूस ही नहीं करते। यानी लोगों को नौकरी के दौरान अपने काम से न तो हैप्पीनेस मिलती है और ना ही अपने काम से कोई गुड फील होता है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 19% लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि उन्हें उनका काम और नौकरी बोरिंग और सैड फील कराते हैं और इस वजह से एम्प्लॉय ऑफिस या अपनी काम करने वाली जगह पर जाना ही नहीं चाहते। जबकि 44% लोग ऐसे हैं जो काम के दौरान बेहद स्ट्रेस यानी तनाव महसूस करते हैं। जबकि 40% लोग ऐसे हैं जो वर्किंग आवर्स में हमेशा टेंस्ड रहते हैं, यानी ये लोग अच्छे खासे तनाव में दिखाई देते हैं और ऐसे लोगों का स्वभाव अक्सर रूड हो जाता है और ऐसे लोगों को छोटी मोटी बातों पर ही बहुत जल्द गुस्सा भी आने लगता है। इसके अलावा दुनिया भर के लगभग आधे लोग यह मानते हैं कि नौकरी की वजह से वे टेंस्ड रहते हैं और इसी वजह से उन्हें गुस्सा भी आता है और यही कारण है जिसके चलते वे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा कर पाने में खुद को असमर्थ पाते हैं। यानी इस बात का सीधा सा असर उनकी फैमिली के साथ ही उनके पर्सनालिटी पर भी पड़ता है। वहीं वर्ल्ड के लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपने काम से इतने दुखी पाए गए हैं कि उनका पारिवारिक जीवन इसकी वजह से खराब हो रहा है। गैलप की इस रिपोर्ट पर आप गौर कीजिए कि इस तरह के तथ्यों का मतलब क्या हुआ। हालांकि इसका मतलब यह हो सकता है कि दुनिया के लगभग आधे लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो दफ्तर में काम करना पसंद है, यानी अपने काम करने वाली जगह पर भी उन्हें तनाव रहता है और इसकी वजह से उनके परिवार को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं गैलप की इस स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशियन देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग अपनी नौकरी से सबसे ज्यादा नाखुश। इसी रिपोर्ट का अगला चैप्टर हमें बताता है कि इन्हीं साउथ एशियन देशों में मात्र 11% लोग ही अपनी नौकरी से खुश हैं। वही इस चैप्टर के दूसरे पहलू पर प्रकाश डालें तब हम पाएंगे कि 89% लोग इन देशों में ऐसे हैं जो अपनी नौकरी से दुखी हैं। वही इस स्टडी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर लंबे समय तक आप तनाव के साथ ही अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहते हैं तब आपका यह रेगुलर तनाव आपको बीमार करने के साथ ही आपको अस्पताल तक पहुंचा सकता है। हालांकि यह रिपोर्ट इस ओर भी इशारा करती है कि यदि आप अपने दफ्तर में या काम करने वाली जगह पर रेगुलर तनाव को ज्यादा दिनों तक इग्नोर करते हैं तब यह तनाव न सिर्फ आपको बीमार करेगा बल्कि यह आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भी पहुंचा सकता है। बेरोजगारों से भी अधिक तनाव के साथ रोजगार करने वाले इंसानों की जिंदगी को बेहतर समझने के लिए हमें इस रिपोर्ट के कुछ अन्य आंकड़ों को भी समझना चाहिए। आपको बता दें कि साउथ एशियाई देशों में लगभग 73% लोगों को लगता है कि जो लोग नौकरी या काम कर रहे हैं वो असल में उनके लिए सही नहीं है और यही वजह है कि ऐसे लोगों को अपने काम से इमोशनली जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता और इस माइंडसेट से काम करने वाले लोगों को हर दिन लगता है कि उन्हें अपना वर्तमान काम छोड़कर कोई दूसरी नौकरी या कोई दूसरा काम कर लेना चाहिए। लेकिन उनके दिल की यह बात दिल में ही रह जाती है
और इसका कारण होता है पारिवारिक जिम्मेदारियों और अन्य सामाजिक कारण, जिसकी वजह से वह परेशान व दुखी होते हुए भी अपनी नौकरी नहीं छोड़ पाते। वहीं इसके साथ 49% एम्प्लॉय हमेशा चिंता में रहते हैं। तब 35% एम्प्लॉय मानसिक तनाव का सामना करते हैं और इसके साथ ही 34% कर्मचारी वर्ग के लोग हमेशा गुस्से में रहते हैं और 42% लोग अपनी नौकरी के दौरान खुद को अंतर्मन से सैड यानी दुखी पाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या सामान्य से भी कहीं अधिक है। यहाँ ज्यादातर लोग अपनी नौकरी से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, चाहे उन्हें उनकी पसंद की नौकरी ही क्यों न मिल जाए। इन भारतीयों को अन्य देशों के लोगों की तुलना में वर्किंग पीरियड में भी तनाव और गुस्सा काफी ज्यादा आता है। हालांकि अपने आप में असामान्य बात यह है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी यानी तनख्वाह से संतुष्ट हैं। यानी इन देशों में लगभग 85% लोगों का मानना है कि उनकी पगार सामान्य से भी कम है और इतनी कम पगार में खर्चे तो चल सकते हैं लेकिन फ्यूचर सेविंग्स कर पाना नामुमकिन है। अमेरिकन बेस्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन गैलप की यह स्टडी रिपोर्ट उस समय दुनिया के सामने आई जिस समय दुनिया भर में नौकरी छोड़ने का एक बेहद असाधारण सा फैशन यानी ट्रेंड देखा जा रहा है। खास तौर पर कोरोना पैंडेमिक के दौरान इस ट्रेंड को द ग्रेट रेजिग्नेशन और द ग्रेट क्विट नाम दिया गया। हाल ही में एक और अन्य स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें बताया गया कि पूरी दुनिया में नौकरी करने वालों की संख्या लगभग 350 करोड़ है और अब तक 350 करोड़ जैसी बड़ी संख्या में से लगभग 40% यानी कुल 140 करोड़ एम्प्लॉइज अपने वर्तमान नौकरी को ठोकर मारकर अपने मन की कोई अन्य नौकरी या अपनी मनपसंद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं। वहीं इससे भी बड़ी संख्या में लोग अपने दफ्तर वाले या रूटीन काम से कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। कुछ लोग अपने करियर को किसी अन्य फील्ड में आजमाना चाहते हैं। तब वही 40 करोड़ लोग अपनी वर्तमान नौकरी को ठोकर मारकर बाय बाय कहना चाहते हैं। तो कुछ लोग परमानेंट रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। हालांकि गैलप संगठन के इसी सर्वे में नौकरी करने वाले कर्मचारियों की इस तरह की बेहद जटिल समस्या के समाधान पर भी एक पुख्ता टिप्पणी की गई है, जो कि इस प्रकार है कि गैलप का ऐसे एम्प्लॉयज के लिए कहना है कि अगर आपके ऑफिस में आपको लीड करने वाले लीडर्स, मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स ऐसे हैं जो आपकी ओवर द पॉइंट बात सुनने के साथ ही आपको एक राइट डायरेक्शन भी देते हैं, तब आप अपनी नौकरी में बिल्कुल भी तनाव महसूस नहीं करेंगे। वहीं अगर आप अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और तब आपको इसके बदले आपके बॉसेस द्वारा एक कैलकुलेटेड तारीफ मिले और आपके सीनियर्स द्वारा बाकी टीम से हटकर एक स्पेशल वैल्यू दी जाए, तब आप अपनी नौकरी और काम से इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। इस समाधान की अगले पैराग्राफ में विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है कि जो कर्मचारी ऐसे पॉजिटिव माहौल के बीच काम करते हैं और साथ ही जिन लोगों को नौकरी और काम में अपने लीडर्स यानी बॉसेस का पूरा सहयोग मिलता है, ऐसे एम्प्लॉइज अन्य एम्प्लॉइज की तुलना में अपने काम से संतुष्ट रहने के साथ ही खुश भी रहते हैं। यानी इस बेसिस से यह पता चलता है कि जिन लोगों के बॉसेस, मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स अगर कोऑपरेटिव करने वाले हैं, साथ ही वे अपनी टीम के लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं, उन्हें इनकरेज करते हैं और एम्प्लॉइज की बैड परफॉर्मेंस पर भी उनका हौसला बढ़ाते हैं, और जब वही एम्प्लॉइज अपने फील्ड में उम्दा दर्जे का काम करते हैं तो उनकी बेहिचक तारीफ भी करते हैं, उन्हें इनाम देते हैं, प्रमोशन देते हैं, तो ऐसी कंपनियों के सभी कर्मचारी न सिर्फ तनाव मुक्त और खुश रहते हैं, बल्कि ऐसी जगहों पर काम करने वाले लोग लंबे समय तक अपनी कंपनियों से जुड़े रहते हैं और अपने काम को एंजॉय करते हैं। वहीं एक बात तो स्पष्ट है कि गैलप की यह स्टडी रिपोर्ट साफ तौर पर यह सिद्ध करती है, अगर आपकी काम करने वाली जगह का टॉप मैनेजमेंट बेहतर होने के साथ ही ह्यूमैनिटी वाले नेचर का है, तब आपको अपना काम अच्छा लगने लगता है और यह कंपनियों के साथ ही उनके मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ी सीख है। लेकिन कर्मचारी होने के नाते
अगर आप अपने काम से परेशान हैं और आपका ऑफिस जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता है, साथ ही यदि आप अपने काम को लेकर मेंटली टेंस्ड रहते हैं, तब आपको इस बारे में, इस रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कंडीशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप इसे सालों साल इग्नोर करते चले जाते हैं, तब आप इसके परिणाम स्वरूप किसी रोज आप अपने आप को किसी गंभीर बीमारी के साथ ही हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पाते हैं। इसलिए आपको इस तरह के रेगुलर इश्यूज का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। आपको सेल्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप नेचुरली खुश कैसे रह सकते हैं। और अंत में मेरा पर्सनल सजेशन यही हो सकता है कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अगर पॉसिबल हो तो अपने बॉसेस और मैनेजर से इस बारे में कम से कम बात जरूर करनी चाहिए। और यदि बात नहीं बनती है, तब ऐसी कंडीशन में आप खुद में एक बेहतर बदलाव ला सकते हैं और अपनी वर्तमान नौकरी को क्विट करके अगर किसी अन्य सेक्टर में जाना चाहते हैं, तब मैं यही कहूंगा कि अपनी जॉब छोड़ने से पहले अपने स्किल में बेहतर इंप्रूवमेंट कीजिए और तब जाकर कोई बेहतर और पॉजिटिव डिसीजन लेकर अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। न्यूज नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन के बेहतर ओवरव्यू जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट का यह सेगमेंट नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यूज। जय हिंद, शुक्रिया। No news, only info overviews.